So students, class 2026 is just around the corner and you people must have started your preparation. Rigorous revision, practice sessions बिल्कुल अच्छे से चल रहे होंगे. But क्या आप लोगों को पता है कि हमारे जो क्लास 2026 का पेपर होने वाला है, बहुत बार ऐसा देखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर हम एनालाइज करेंगे सो काफी सारे चेंजेस जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे क्लास 2026 में. सो अगर आपने अभी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट भी करी है या आप लोग काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, इन 5 चेंजेस के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है आपने अभी तक इनके बारे में सोचा भी ना हो, और अगर सोचा भी नहीं है सो अगर आपको ये एग्जाम में देखने को मिल गए तो फिर हो सकता है आप पैनिक मोड में चले जाओ. तो उस चीज से बचने के लिए और अपने एग्जाम में एस करने के लिए, उसको बेस्ट तरीके से देने के लिए दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, राइट. सो आगे बढ़ते हैं. अगर हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड चेंज की अगर हम बात करें सो 2025 से पहले के जितने भी क्लैट एग्जामिनेशंस हुए थे, लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग कभी नहीं आई थी, ठीक है. लेकिन अब लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में सीआर के साथ साथ, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग के साथ साथ आपको एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछी जा रही है. सो मेक श्योर आप अपने एनालिटिकल रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट है उनको भी अच्छे से ब्रश अप करेंगे, एंड उसके साथ साथ जो क्रिटिकल रीजनिंग होता है, लॉजिकल रीजनिंग का जो सीआर वाला क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है उसको भी इग्नोर नहीं करना है, राइट. लेकिन इसके लिए तो जनरली सभी प्रिपेयर करते ही करते हैं, बट 2025 के पेपर में अगर आप देखोगे तो एनालिटिकल रीजनिंग भी देखा गया था, ठीक है, जो कि उससे पहले नहीं मेंशन था. तो मेक श्योर आप लोग अपने एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, राइट. सेकंड, हमारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चेंज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जीके और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है उसमें पैसेज जो है थोड़ा सा स्किम किया, आंसर दे दिया, ठीक है. बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद वो एकदम से आंसर ना कर पाए और उनको छोड़ देते हैं, ठीक है. सो मेक श्योर माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 2026 में भी आप लोगों का बहुत सारे ऐसे आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, जीके और करंट अफेयर्स के सेगमेंट में ही, जिसके आंसर्स कहीं ना कहीं पैसेज में ही मेंशन्ड होंगे. सो उन तरीके के पैसेजेस में उस तरीके के अगर सवाल आप लोगों के पास आते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, ठीक है, और स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है. मेक श्योर आप पैसेज को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. जस्ट फॉर द सेक यार जीके एंड करंट अफेयर से तो हमें पूरा अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, राइट. आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, खासकर उनके जिनको आपका आंसर ना है वो एग्जैक्टली पैसेज में मेंशन हो और उसी चीज के लिए आपके लिए वो पैसेज बना है, राइट. सो रेफर जरूर करना है, और जीके और करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट होता है उसके आंसर्स आपको कहीं ना कहीं पैसेज में ही मिल जाते हैं, ठीक है. अब अगर हम आपके लीगल सेगमेंट की बात करें, राइट, लीगल सेक्शन में आप लोगों को पता है आपके उसमें करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, राइट. लेकिन कई बार बच्चे जो होते हैं वो स्टैटिक लीगल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको मिस आउट करते हैं. सो आपका जो लीगल का सेक्शन होता है स्टूडेंट्स, दैट इज अ मिक्सचर, ठीक है, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होती है. सो आपको हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हर तरीके के कॉन्सेप्ट आना चाहिए. फिर चाहे हमारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हो, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स हो, ठीक है, और चाहे लीगल कॉन्सेप्ट्स हो, स्टैटिक लीगल कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी हो जाता है. क्योंकि बहुत बार आप देखोगे कि अगर आपके स्टैटिक लीगल कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं सो आप लीगल करंट अफेयर्स एंड जजमेंट बेस्ड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होने वाले हैं उनको और अच्छे से कवर कर पाओगे. सो मेक श्योर आप लीगल के सेक्शन में वैरायटी रखें और हर एक सेगमेंट को, हर एक टॉपिक को जो हमने यहाँ पे बताया उसे अच्छे से प्रिपेयर करें. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट माय डियर स्टूडेंट्स, डीआई एंड केसलेट्स कॉन्स का सेगमेंट है ना, बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं ये छोड़ के कि यार केवल बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे यहाँ पे, ठीक है. और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे सोचते हैं कि यार यहाँ तक तो हम पहुंचेंगे भी नहीं तो इसे स्किप कर देते हैं. बिल्कुल भी नहीं. अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं सो जो भी आपके डीआई एंड केसलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके कॉन्स में आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग बन सकते हैं. द ओनली रूल हियर इज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके ये
10 क्वेश्चंस भी आपको कहीं ना कहीं एक हायर रैंक पे पहुंचा सकते हैं। सो मेक श्योर आप DI एंड केसलेट्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ठीक है। आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज जैसे जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनको अच्छे से समझें। वेन डायग्राम पे बेस्ड अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह है उनको अच्छे से समझें, ताकि हर एस्पेक्ट में आप जो है अपने इस पेपर के लिए रेडी हो सके, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, क्वांट्स हो, GK हो, ठीक है, या फिर आप लोगों का LR हो, ठीक है, लीगल हो। इंग्लिश में मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता दूंगी, अभी तक जनरली ये देखा गया है कि ग्रामर के क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम्स में तो पूछे नहीं गए हैं, बट मेक श्योर माय डियर स्टूडेंट्स आपके बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप कर लो, बिकॉज यू नेवर नो, ठीक है। बेसिक ग्रामर, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, बेसिक ग्रामर जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह, ताकि कहीं ना कहीं वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो हेल्प करेगा ही, आप अच्छे से इंग्लिश को समझ पाओगे, ठीक है। एंड इन केस आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर, इन केस अगर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, ठीक है, फाइन, तो आप उनके लिए फुली प्रिपेयर्ड रहोगे, राइट। सो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस हमने एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो है रॉन्ग क्वेश्चंस का, राइट। अब रॉन्ग क्वेश्चन, कई बार आपने देखा होगा कि हर बार ऐसा देखा गया है कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में जो होते हैं ऑप्शंस में गड़बड़ी दिखती ही दिखती है। अब ये क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे अपना टाइम जो होता है वो वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उनका आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है, 2-3 टाइम्स दे कैलकुलेट, बट उसके बाद भी उनको कोई भी जो ऑप्शंस है उनमें से मैच नहीं करेगा, उनको समझ नहीं आएगा भाई वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। सो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपको अगर एनकाउंटर करता है, मेक श्योर विद इन 1 मिनट, अगर आप उसको 2 बार सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा है, आप उसे स्किप करें, ठीक है। डू नॉट वेस्ट मच टाइम हेयर, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आप एक रॉन्ग क्वेश्चन पे वेस्ट करेंगे, उस टाइम में आप हो सकता है कोई दूसरे करेक्ट क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओ, राइट। सो इसीलिए रॉन्ग क्वेश्चंस पे आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। जैसे ही आपको लग रहा है 1-2 बार करने के बाद कि ठीक है यार इसका आंसर तो मैच नहीं हो रहा है, जस्ट स्किप इट, अटेंड अदर क्वेश्चंस, कम बैक टू इट लेटर इफ टाइम परमिट्स, ठीक है। हो सकता है क्या पता आप सच में गलत हो, बट डू नॉट वेस्ट मच टाइम इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। स्किप रखो, कम बैक टू इट लेटर, एंड टाइम वेस्ट रॉन्ग क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं करना है, राइट। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों की जो है क्लाट के लिए बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं रह गया है, एंड जस्ट फॉर दैट सेक माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी, ठीक है। आपको क्या करना है, तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, अडर 247 की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आप लोग जो है यूजी एंड पीजी एंट्रेंसेस में जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेस में जाएंगे, क्लाट पे जाएंगे। यू कैन सी वी हैव चैंपियंस बैच फॉर क्लाट यूजी 2027। इन केस अगर आप 27 का टारगेट कर रहे हैं, सो वी हैव चैंपियंस बैच, फटाफट से एनरोल कर लो इसमें, ठीक है। द अर्लियर यू विल एनरोल द बेटर योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी, ठीक है। विक्ट्री 2.0 बैच वी हैव महापाक 5 ईयर, सभी के जितने भी 5 ईयर के एग्जाम्स होते हैं, क्लाट, एलिट, एमएचसेट, सब एग्जाम्स को कवर करेगा, ठीक है। महापैक प्रो है, सेम सभी एग्जाम्स को कवर करेगा। यहाँ पे लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और ई बुक्स के साथ आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट्स से अगर आपको महापैक प्रो चाहिए, आप बाय नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कूपन कोड एंटर करना है, ठीक है। कूपन कोड आप एंटर करेंगे AK लाइव, ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे, फाइन। और आप देख सकते हो आपको जो है 40% का ऑफ मिल जाएगा। 18 मंथ्स का बैच आपको जो है 14,794.20 रुपीज में मिलेगा। आपसे करोगे और ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको गुड क्वालिटी, आप बोल सकते हो, गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। एंड AK लाइव कोड इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उससे आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी और डिस्काउंट भी मिलेगा। मैं आपको गाइड करूंगी हर एक एस्पेक्ट में आपको, ताकि आपके जो सपने हैं, ठीक है, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जाने का, वो पूरा हो सके, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, उसे अच्छे से क्लियर कर सके। चाहे आप एक साथ मल्टीपल एग्जाम्स भी टारगेट कर रहे हो, उसमें अगर आपको एक अच्छी मेंटरशिप चाहिए, आई विल बी देयर फॉर यू ऑल, फाइन। सो AK लाइव कोड इज इंपॉर्टेंट, डू यूज दैट कोड, सभी लॉ प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड हियर वी हैव बच्चों
फ़ोन नंबर जिस पे आप काउंसलिंग नंबर है, कॉल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी सभी बैचेस के रिगार्डिंग। बैचेस की वैलिडिटी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम सारे 10 मंथ्स के अंदर अंदर है तो आप वैलिडिटी जो है डिक्रीज भी कर सकते हैं, राइट। सो यस, आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी YT की हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके लिए टेलीग्राम चैनल इज दिस वन, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, राइट। वी हैव दिस पर्टिकुलर मेल ID, ठीक है, ankita.rawat@ada247.com. So yes, that's it for today, my dear students. I hope this video will be very beneficial for you all. So फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।